हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जरूर आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर किसी ने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट जरूर कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यस, एक सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है। सर, आपने जो फर्स्ट वीडियो यहाँ पे बनाया था, कौन सा, रशिया वर्सेस यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें, हमारे बाजार जब चल रहे थे हम लोगों ने देखा बहुत अच्छी खासी तेज़ी आई, मतलब अच्छा ही चल रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे सुना। बट आपने भी यहाँ पे बताया था कि अभी तक हम लोग को फाइनल जो ऑफिशियल न्यूज़ रहती है वो अभी तक तो सामने यहाँ पे नहीं आई है कि क्या एक्चुअल में वॉर रुक चुका है या फिर ऐसी जगह पे, बहुत सारी जगह पे देखने को मिल रहा है सर वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। कोई टाइमिंग भी बता रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है, उस टाइम पे हो सकता है। सो क्या अभी भी खतरा है या फिर खतरा टल चुका है? एंड इन द केस अगर खतरा टल चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वॉर नहीं हुआ तो कौन से स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है, तो वो भी बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, नुकसान की तो हम लोग बात करेंगे नहीं, पूरे बाजार ने ही ट्रेलर देख लिया। आप कोई भी बिजनेस करो, स्टॉक मार्केट ही नीचे आ जाएगा अगर वॉर से रिलेटेड जैसी स्थिति मतलब क्रिएट हुई थी। बट अगर वॉर नहीं हुआ तो कौन से शेयर होल्डर को गजब का फायदा यहाँ पे हो सकता है, राइट? वो कुछ स्टॉक्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप चाहो तो उनसे रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। देखिए, आप यही पूछ रहे थे रशिया वर्सेस यूक्रेन की फिलहाल क्या हालत है। सो अगर जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको लेटेस्ट वीडियो अगर मतलब न्यूज़ अगर जाननी है तो फिलहाल करंटली जो स्टॉक मार्केट उससे रिलेटेड प्रभावित हो रहा है उसको एक बार देख लेना। जैसे कि अभी अमेरिकन बाजार, तो अमेरिकन बाजार कैसे चल रहा है तो आप देख सकते हो। फिलहाल तो ऐसी कोई भी हम लोग को गड़बड़ी तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। 439 पॉइंट्स की जंप देखने को मिल रही है। ये चेंज होता रहेगा, 400 के भी नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बट फिलहाल हम लोग कह सकते हैं अगर कोई भी बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ सामने आता तो हम लोग को डेफिनेटली यहाँ पे इजीली रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता। बट अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, शायद से वीडियो अपलोड होते वक्त भी चीज़ें बदल सकती है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। बट जैसे मैं वापस कह रहा हूँ कि अभी तक तो ऐसी कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पे बनी नहीं है। जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई थी कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, रशियन ट्रूप्स वापस हम लोग को अपने बेस कैंप के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल वही स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस रशियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा ही क्लोजिंग हम लोग को, मतलब 5% के आसपास उसके ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो एक पॉजिटिविटी ही फिलहाल यहाँ पे बनी हुई है। एंड नो डाउट दोस्तों, ये होप है कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर पुतिन की और आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है। वो जो भी डिसीजन लेंगे उसी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे चीज़ें आगे वर्क करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैंने एक बार वापस रिफ्रेश कर लिया। आप टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो, अमेरिकन बाजार अभी भी अच्छा ही चल रहा है। एंड इसका एक और बड़ा इंडिकेटर दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें पता चलेगी। क्या चीज़ देखनी होती है तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा मतलब फ़ायदा भी दिला सकता है, नुकसान भी दिला सकता है। अगर वॉर होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों क्रूड ऑयल इतना महंगा हो जाएगा कि मतलब 100 तो छोड़ ही दीजिए, उसके भी ऊपर आराम से भाग सकता है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर वॉर नहीं होता है, राइट, हर कोई कोशिश करेगा वॉर नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, नो डाउट क्रूड ऑयल के प्राइस में आराम से गिरावट हो जाएगी। आप देख सकते हैं, सिर्फ झलक यहाँ पे आ गई कि वॉर यहाँ पे नहीं हो सकती फिलहाल की स्थिति के हिसाब से। तो 4% की गिरावट हम लोग को ब्रेंट WTI में देखने को मिल रही है। सो अगर वॉर होती है क्रूड ऑयल में आग भड़क जाएगी। अभी तक ये क्यों आ रहा था? क्योंकि वही प्रेशर है। रशिया भी आप लोगों को पता है क्रूड ऑयल से रिलेटेड कितनी बड़ी कंट्री है, सारी चीज़ें हम लोग को उसी से रिलेटेड देखने को मिलती है। एंड अगर यहाँ पे वॉर नहीं होता है तो धीमे धीमे करके क्रूड ऑयल जो इतना भड़का है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है दोस्तों, खास करके केमिकल स्टॉक्स, वो इतने ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को। देखिए, स्टॉक्स गिर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो खत्म हो गए या फिर ख़राब हो गए। ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है। यहाँ पे जो कंपनियाँ अच्छी है वो अच्छी है, वो कुछ समय के बाद आप लोगों को वापस कम बैक होते हुए देखने को मिल जाएगी। हाँ, मार्जिन्स कुछ कंपनी के ज़रूर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि वो हर किसी के लिए एक्सटर्नल इशू है, सेम इशू है, किसी के लिए इंटरनल इशू नहीं है। सो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ, मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर सस्ता हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर नीचे चला जाएगा, वॉर की स्थिति अगर कम हो जाएगी, तो
यहाँ पे केमिकल कंपनीज को फायदा होगा। एंड इसीलिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कौन कौन से स्टॉक से लिस्ट है स्टडी करने के लिए। एशियन पेंट, नो डाउट क्रूड ऑयल का डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इनके कंपनीज में होता ही होता है। सो वैसे भी कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। कल भी मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बताया था मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं खरीदा देखो नुकसान हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, ये स्टडी करने के लिए मैं कहता हूँ। देन पेंट में ही जाना है तो बर्जर पेंट ये एवर ग्रीन स्टॉक है, राइट। मार्जिन से रिलेटेड बड़े प्लेयर्स कैसे, मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया था कि कैसे बड़े मछली छोटे मछली को खा लेते हैं जब चीज़ें बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। तो इसीलिए इन दो कंपनीज को के शेयर होल्डर को कोई भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि रिटर्न्स इतने नहीं मिले बट फ्यूचर में ज़रूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इंटरग्लोब एविएशन, यस ये कंपनी ऐसी है जो 7 बार क्वार्टरली खराब नंबर दिखाने के बाद फर्स्ट टाइम पॉजिटिव रिजल्ट इसने दिखा है। एंड ये अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव न्यूज़ है, उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल अगर सस्ता हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है प्लेन में वाइट पेट्रोल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। एंड वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनका जो ईंधन है उसका कॉस्ट हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा जो कि अभी भड़का हुआ है। सो नो डाउट इंटरग्लोब एविएशन को भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। देन केमिकल कंपनियाँ, खास करके स्पेशलिटी केमिकल कंपनियाँ दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ कुछ कंपनी में डायरेक्टली क्रूड ऑयल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कुछ कंपनी में इनडायरेक्टली। सो आरती इंडस्ट्री फैंटास्टिक कंपनी है दोस्तों। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए आपको, पुराने वाले मतलब कैंडल स्टिक की बात नहीं करो, एक नॉर्मल फ्लो की मैं बात करो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है, किधर भी हड़बड़ाहट लगेगी नहीं, बिल्कुल शांत समंदर की तरह यहाँ पे ये चलने वाला चार्ट पैटर्न है जो कि आप देख सकते हो। मतलब ये बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। एंड अगर वॉर जैसी स्थिति अगर नहीं क्रिएट होती है और भी लो हो जाती है, क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, तो ये कंपनियां इसका बहुत जमकर फायदा उठा सकती है। अल्काइल अमाइंस, यस इससे रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं सर अल्काइल अमाइंस नीचे आए, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ दोस्तों ये मिड कैप कंपनी है, ये भागेगी तो आपको 1000 1,500 2,000% के रिटर्न देंगे। एंड जो कंपनी आपको 1000 2,000% के रिटर्न देंगे, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट वो गिरते वक्त 20% गिरेगी, वो आराम से 40-50% ये गिरते हैं। सो ये कंपनी कैसे है सर, फैंटास्टिक कंपनी, मैं कितनी बार बोल भी चुका हूँ। इस कंपनी को हम लोगों ने 1900 के रेंज पे, मतलब मैंने वीडियो बनाया था तभी 1900 पे रेंज पे बनाया था। देन ये कंपनी 10,000 तक गई थी, उसके बाद स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, फिर नीचे आए, फिर वापस ऊपर गया एंड थोड़ा बहुत बाद में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। सो नो डाउट जिन लोगों ने जस्ट अभी अभी एंटर किया है तो उनको तो वो प्रेशर झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड ये मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है दोस्तों, बहुत परेशान करेगा आपको अगर आप में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है होल्ड करने की। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर को देखोगे तो 5 साल में दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी कितने रिटर्न है, 2000% के रिटर्न है। तो ये चाहते हो तो ये सब कुछ टॉर्चर झेलना आना चाहिए। कंपनी खराब नहीं, कंपनी फैंटास्टिक कंपनी, मैं वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, ये कोई ख़राब नहीं होगी। ये नीचे आ गया इसलिए ख़राब हो गया ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसके पहले भी ये बहुत बार नीचे आया है आपके पास तो होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी है। बट अगेन कह रहा हूँ फ्रेश बाइंग करूँ क्या, अगर आप में रिस्क है उठाने की क्षमता है तो फिर आप सोच सकते हो सेम। और एक कंपनी बालाजी माइंस, फैंटास्टिक कंपनी दोस्तों, 40% करेक्ट हो चुके हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। अगर मैं इसी के बारे में बात करता हूँ तो ये देख लेना, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये देखो 2018 में भी हुआ था 65% डाउन, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है इस कंपनी के लिए। जब भी ये भागेगा रॉकेट की तरह 2000%, गिरेगा तो 50-60% गिरता ही गिरता है। तो कंपनी क्या खराब है क्या, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जो फोर्ब्स की लिस्ट देखने को हम लोग को मिलती है ना, उसमें इस कंपनी का नाम आया था। तो सिर्फ गिर गया इसलिए स्टॉक खराब हो गया, भागेगा तो ही अच्छा है, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। बहुत बढ़िया कंपनी है, 40% करेक्शंस के ऊपर आप लोगों को ये कंपनियां मिल रही है। ये मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बाय तो कर लेते हैं, बाद में ये नीचे आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये चेक कर लेना, ये देखो मिड कैप 10,000 भी मार्केट कैप नहीं है इनका, करोड़ की बात करें तो कंपनी खराब नहीं है बट रिस्की कंपनियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो अगर आपको स्टेबल कंपनी चाहिए तो पीडीलाइट के साथ आप जा सकते हो, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी और भी बहुत सारी, ये देखिए ये तो आराम से चलते रहेंगे बट एक लार्ज कैप टाइप कंपनी के रिटर्न्स देते हैं। देन एसआरएफ है, एवरग्रीन स्टॉक, ये तो मतलब 12,000 पे जाके 2,000 से हम लोगों ने देखा 12,000 पे गया, वहाँ पे बोनस प्लेट जैसी चीज़ें हुई एंड वापस अभी हम लोग को ये नीचे से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। फैंटास्टिक कंपनी है दोस्तों। दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनी, ये भी अभी ये देखो दीपक नाइट्रेट भी 5 साल में कितना है, 2000% की रिटर्न। अगेन मैं कहना चाहूँगा मेंटली प्रिपेयर रहो, ये कंपनी आपको बड़े बड़े करेक्शंस दिखाएगी। सो अगर और यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों तो ये केमिकल कंपनी आपको बहुत ज़्यादा फायदा है यहाँ पे दे सकते हैं। टाटा केमिकल भी यहाँ पे, और भी बहुत सारे केमिकल कंपनी है दोस्तों, तो उन शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा हो सकता है। बट अगर न्यूज़ यहाँ पे रिवर्स हो गई तो नो डाउट इन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो आशा करता हूँ आपको न्यूज़ भी यहाँ पे लेटेस्ट पता चल गया। एंड एक बार वापस चेक कर लेते हैं लेटेस्ट स्थिति क्या चल रही है। मैं तो अमेरिकन बाजार देख लेता हूँ, फिलहाल तो मार्केट ही चल रहा है।
इससे बढ़िया और कोई इंडिकेशन हो नहीं सकता। ये देखिए 400 पॉइंट की अभी भी तेज़ी बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पे हर कोई इंतजार कर रहा है कि नेक्स्ट फ्रेश न्यूज़ यहाँ पे क्या आ रही है। अगर कोई ख़राब इंडिकेशन मिला तो नीचे चला जाएगा, अच्छा मिला तो ऊपर चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। एंड इसकी क्लोजिंग कैसे होती है वो भी देख लेना, SGX निफ्टी कैसा चलता है वो भी देख लेना। तो कल के दिन का ओपनिंग का अंदाजा आपको आ जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।